Students, importance of geography. Importance of geography. Physical geography simply given is it is not possible to be available calculate everything everywhere while doing so एक्सपर्ट टेस्ट। यानी कि फिजिकल जोग्राफी के अंतर्गत जो है विभिन्न क्षेत्रों का केवल यही संभव नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जो संभावनाएं हैं या विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जो विशेषताएं हैं, प्राकृतिक वातावरण है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, और देयर रिसोर्स मैनी रिसोर्स एंड सनलाइट्स एंड air pressure and atmosphere, climate, so many parts of environments and they are no। यानी कि जो जोग्राफ़ी है, जोग्राफ़ी के माध्यम से वहाँ के वातावरण, देयर एनवायरनमेंट, देयर वेजिटेशन, उस क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण, वनस्पति, वहाँ के मानवीय क्रियाकलाप, वहाँ के क्षेत्र के अनुसार विभिन्न विशेषताओं को जाना जा सकता है। तो इस तरह से यानी कि जो मानव भूगोल का जो मुख्य उद्देश्य है या महत्व जो है वो ये है कि विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार वहाँ अध्ययन किया जा सकता है और विभिन्न गतिविधियों को वहाँ जाना जाता है। होल पॉपुलेशन सैम्पलिंग इज डिपेंड ऑन अबाउट देयर प्रिंसिपल्स, यानी कि वहाँ की जो विभिन्न समस्याएं हैं, उन जो सिद्धांत हैं उनको जाना जा सकता है। विभिन्न तरह की जो समस्याएं पाई जाती हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। द टेस्ट कोड जोग्राफी कोड विद द फील्डिंग आउट regarding planets such as a home regarding population you discipline regarding is important part and it into two major physical geography is important, social and maybe human being is important, physical geography is important, intelligence this geographics costume now as the earth science history bodily graphers go throws the landscape extend procedures and also local weather of globe। यानी कि जो क्षेत्र के अनुसार विभिन्न वातावरण है, पृथ्वी पर जो वातावरण पाया जाता है उस वातावरण का अध्ययन कर सकते हैं, वहाँ की विशेषताओं को जान सकते हैं, वहाँ का प्राकृतिक जो वातावरण है उसके बारे में आसानी से जाना जा सकता है। सोशल और मेबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिटवीन रिलेशन दोनों के यानी कि जो अध्ययन है वो किया जा सकता है। द अर्थ साइंस हिस्ट्री बॉडली ग्राफर्स गो थ्रोज द लैंडस्केप एक्सटीरियर प्रोसीडर्स एंड आल्सो लोकल वेदर, वहाँ के जो स्थानीय मौसम है, स्थानीय मौसम वो ग्लोब के अनुसार जान सकते हैं कि किस तरह से वहाँ का मौसम होगा। जैसे कि अपन ध्रुवीय क्षेत्र या विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनके अध्ययन को, उनकी स्थिति को जाने तो वहाँ के अध्ययन को आसानी से किया जा सकता है। इस तरह से यानी कि जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अनुसार विभिन्न जो स्थान है उन स्थानों का अध्ययन अपन आसानी से कर सकते हैं। द सराउंडिंग हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड आल्सो लिथोस्फीयर, यानी कि जो है घिरे हुए जो हैं जलीय क्षेत्र, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर जैवीय क्षेत्र, और लिथोस्फीयर यानी कि जो स्थलीय क्षेत्र है, इनका अध्ययन अपन आसानी से कर सकते हैं। ऑफ आवर ग्लोबल वर्ल्डली इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेंट्स ऑफ न्यूमरियस वैरियस कंपाउंड्स दीज includes study of the Earth's connection with all the sun months, this formula of the surrounding atmosphere force and also the wind, stormy weather and also damage distributions, local weather
significance zones, microclimates, hydrologic, soil storage and rivers, and also waterways nature, enduring region, pure problems, desert, snow, and also polar environment, seeds, resort, land, ecosystem, and for that region greatly additional। यानी कि ये जो फिजिकल यानी कि जो जोग्राफी के माध्यम से वहाँ का जो क्षेत्र है, स्टडी ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का अध्ययन, विद ऑल द सन यानी कि सूर्य के साथ में, मंथ महीने, दिस फॉर्मूला ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर वातावरण के अनुसार वहाँ का अध्ययन किया जा सकता है। विंड हवाओं की दिशा, तूफान, मौसम आदि के बारे में जाना जा सकता है। डैमेज डिस्ट्रीब्यूशंस, लोकल वेदर, स्थानीय मौसम के अनुसार, सिग्निफिकेंस जोन, क्षेत्रों के अनुसार विभिन्न विशेषताएँ, माइक्रो क्लाइमेट, सूक्ष्म जलवायु, हाइड्रोलॉजिक जलीय क्षेत्र, सॉयल मृदा, एस्ट्रीजेंट रिजर्व, नदियाँ और घाटियाँ का अध्ययन किया जा सकता है। आल्सो वाटरवेज, जलीय तरंगों का, नेचर, प्रकृति, उनके और अपर्दन आदि के बारे में जाना जा सकता है। प्योर प्रॉब्लम्स, डेजर्ट्स, स्नो एंड आल्सो इट्स पोलर एनवायरमेंट, सीड्स, रिसोर्ट, लैंड इकोसिस्टम्स एंड फॉर दैट रीजन ग्रेटली एडिशनल यानी कि विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों का अध्ययन किया जा सकता है। विभिन्न विशेषताओं को आसानी से वहाँ जाना जा सकता है। तो इस तरह से यानी कि क्षेत्र के अनुसार जो है वो विभिन्न बाकी वातावरण की जो परिस्थितियाँ हैं यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट की जो रीजन्स हैं ये उनको आसानी से जान सकते हैं। तो इस तरह से यानी कि प्राकृतिक वातावरण की जो विभिन्न परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में आसानी से जान सकता है। क्षेत्र है, समुदाय है, उनकी जो विभिन्न परिस्थितियाँ हैं उनका अध्ययन अपन आसानी से कर सकते हैं।